प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो तो एक पंक्ति कम हो जाती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्तियाँ अधिक हो जाती हैं। ठीक, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि क्लास के कुछ लड़के हैं जिन्हें लाइन में खड़ा करना। ठीक, अगर एक लाइन में 3 विद्यार्थी, मान लो जितने खड़े होते हैं उनसे अगर 3 लड़के ज़्यादा खड़े हो जाएं उसमें, तो जो एक लाइन है वो कम हो जाती है। ठीक, और यदि 3 विद्यार्थी एक लाइन में कम कम करके खड़ी किए जाएं तो लाइनें कितनी बढ़ जाती हैं? 2 लाइनें बढ़ जाती हैं। तो ये पूछ रहा है क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक, क्लास में कितने बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पंक्ति में खड़े होने वाले विद्यार्थियों की संख्या जब कम ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक, तब कितनी है? x। ठीक, मान लेते हैं x। तब पंक्तियाँ कितनी बनती हैं, मतलब कितनी लाइनें बनती हैं? तो हम लिखेंगे पंक्ति की संख्या, तब पंक्ति की संख्या कितना मान लेते हैं? y। ठीक, तो कितने विद्यार्थी हो गए? जैसे मान लो अगर हमने ये कहा कि एक लाइन में 5 बच्चे खड़े होते हैं। ठीक, और कितनी लाइनें हैं? 4। तो कितने बच्चे हो जाएंगे? 4 पंचे 20। ठीक, कितने, जैसे मान लो एक लाइन में 5 बच्चे खड़े हो रहे हैं, इसी तरह से इसमें कि एक पंक्ति में कितने बच्चे? x बच्चे खड़े हो रहे हैं। तो लाइनें कितनी है, पंक्ति कितनी है? y। तो इसी तरह से ये भी हो जाएगा x इंटू वाई। जैसे ये हुआ 5 इंटू 4, 4 पंचे 20। कितने बच्चे हुए? 20। ठीक, इसी तरह से हम इसमें करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी x इंटू वाई। कितनी हो गई? xy। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पहली स्थिति इसकी है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हों। कहने का मतलब है ये कि पंक्ति कितनी है? y है, और एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? x है। ठीक, तो x में 3 लड़के और खड़े कर दिए। ठीक, एक लाइन में कितने विद्यार्थी? x विद्यार्थी हैं, तो इसमें 3 लड़के मतलब 3 विद्यार्थी अधिक बढ़ा दिए। तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, x प्लस 3 विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी एक लाइन में? x प्लस 3। ठीक, और यहाँ से जब 3 लड़के मतलब उसमें चले जाएंगे तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है? इसमें से एक पंक्ति कम हो जाती है, मतलब एक लाइन कम हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1। ठीक, मतलब पंक्ति, ये लड़कों की संख्या हो गई एक लाइन में, ये लाइन की संख्या हो गई, दोनों का गुणा करेंगे तो जितने विद्यार्थी हैं उतनी आएगी। तो विद्यार्थी कितने हमारे पास टोटल? xy हैं। ठीक, विद्यार्थी कितने हैं? xy हैं। तो हम यहाँ से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x, x का गुणा अंदर जाएगा, फिर x माइनस x हो जाएगा, फिर 3 का गुणा y में प्लस 3y, फिर 3 का गुणा माइनस 1 में माइनस 3 बराबर xy। ठीक, ये हो गया, सॉरी x का गुणा y में xy बनेगा यहाँ पे। ठीक, सॉरी ये xy बनेगा, x का गुणा y में xy बन गया, x का गुणा माइनस 1 में माइनस x, फिर 3 का गुणा y में माइनस 3y, 3 का गुणा माइनस 1 में। ठीक, तो माइनस 3 हो गया। xy से कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस x। ठीक, 3y माइनस x, और माइनस 3 को हम बराबर के उधर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस। ये हमारा आ गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से दूसरी वाली की जब बात करें, ये हो गई हमारी पहली स्थिति। ठीक, दूसरी स्थिति क्या है? जो दूसरी स्थिति है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब 3 विद्यार्थी कम होते हैं, किसमें? एक लाइन में, पंक्ति में। ठीक, पंक्ति में जब 3 विद्यार्थी कम होते हैं
पंक्तियाँ क्या हो जाती हैं, मतलब लाइनें 2 बढ़ जाती हैं। तो हम जो लाइन में विद्यार्थी उसमें से क्या करते हैं, 3 कम कर देते हैं। तो ये क्या किया हमने, 3 कम कर दिए। एक लाइन में x विद्यार्थी खड़े हो रहे थे, 3 कम कर दिए। ठीक, तो पंक्तियाँ कितनी बढ़ जाती हैं, लाइनें 2 बढ़ जाती हैं। मतलब हमारे पास कितनी लाइनें हैं, y लाइनें हैं, 2 और बढ़ गई इसमें। ठीक, 2 बढ़ गई। तो ये लाइनों की संख्या हो गई, ये एक लाइन में खड़े विद्यार्थियों की संख्या हो गई। तो दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास जितने विद्यार्थी हैं टोटल वो हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अंदर जाएगा एक्स वाई, एक्स का गुणा अंदर होगा एक्स वाई, फिर एक्स का गुणा +2 में 2x, -3 का गुणा y में -3y, -3 का गुणा 2 में -6। ठीक, बराबर में एक्स वाई से कट गया, बचा हमारे पास क्या, 2x - 3y बराबर में 6 को उधर भेज देते हैं, बराबर के उधर ही हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, जोड़ देते हैं दोनों को। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, 3y - x बराबर 3, और ये हो जाएगा हमारा 2x - 3y बराबर में 6। ठीक, ये -3y है, ये +3y है, कट जाएगा। ठीक, ये +2x है -x, मतलब 2x में से 1x निकल गया। x बराबर कितना है, एक ही x बचेगा। x बराबर कितना है, 6 3 9। ठीक, x बराबर कितना है, 9। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, y का मान निकल के आ जाएगा। 3y - x है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 9 बराबर में 3। 3y बराबर 9 उधर जाएगा, 9 3 12। ठीक, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 9 और 3 जुड़ जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 12 में 3 का भाग होगा, 12/3, 3 चौका 12। y बराबर कितना है, 4। ठीक, और हमसे क्या पूछा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x × y। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या ये कितनी है हमारी, ये है x × y। तो x हमारा कितना है, 9, y कितना है हमारा, 4। ठीक, कितना हो गया, 36, 9 चौका 36। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 36। ठीक, यही हमारा आंसर निकल के आया।